आज हम बात करेंगे के पॉप के बारे में, ट्रेंड ऑफ के पॉप के बारे में, आउटबर्स्ट ऑफ के पॉप कल्चर इंडिया में। के पॉप का ये जो ट्रेंड है ये दुनिया में मतलब अभी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये बहुत पहले से था। चाइना में इनफैक्ट 1990 में ही एक टर्म कॉइन किया गया था जिसको कहते हैं हाल्यू, जिसका मतलब होता है कोरियन वेव। अगर कई सारी हॉलीवुड मूवीज उठा के देखो तुम लोग, क्राइम थ्रिलर और हॉरर मूवीज, तो वो किसी ना किसी कोरियन मूवीज, ड्रामा या फिर उनके लिटरेचर से हाईली इंस्पायर्ड होती हैं। इंडिया में इसका आउटबर्स्ट या हम कह सकते हैं इसका वाइड स्प्रेड स्लो इस वजह से हुआ क्योंकि इंडिया में मास एक्सेस ऑफ इंटरनेट काफ़ी स्लो हुआ। लेकिन जब 2012 में गंगनम स्टाइल आया उसके बाद से इंडिया में के पॉप ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज के समय कंडीशन तो ऐसी हो गई कि 10 लोग की भीड़ में अगर तुम जाओ तो तुम्हें कम से कम 5 तो ऐसे मिल जाएंगे जो के पॉप को रिलीजियसली फॉलो करते हैं। सवाल ये उठता है कि इंटरनेट ने बाउंड्री तो बाकी सारे कल्चर की भी तोड़ी ना, बाकी सारे कल्चर की भी जो एक बाउंड्री थी उसने उसको ब्रेक किया। लेकिन हम के पॉप को ही इतना फॉलो क्यों करते हैं, के पॉप से ही हम इतना ज़्यादा कनेक्टेड क्यों हैं? इसी के बारे में इस डीप टॉक एपिसोड नंबर 2 में हम इसी के बारे में बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे मेजर रीज़न जो है वो हम कोरियन ड्रामा या कोरियन मूवी से खुद को रिलेट कर पाते हैं। हमारे जो इंडियन सोसाइटी है वो मेजरली मिडिल क्लास या अपर मिडिल में लाई करती है, एंड जो भी कोरियन ड्रामा या मूवी हमें दिखाए जाते हैं वो भी इसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फोकस करते हैं। तो जो उनके प्रॉब्लम्स, जो वो सिचुएशन फेस करते हैं वो सिमिलर होते हैं जो हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं। हमारे भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, अच्छी बात है, मतलब हमारी भलाई के लिए स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन अभी उसकी बात नहीं करते, दूसरी चीज़ बात करते हैं। तो हाँ, जैसे मैं कहा था, जैसे हमारे पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं वैसे उनके भी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे हमें अपनी क्रश से बात करने में हमारी फटती है बहुत ज़्यादा, वैसे उनकी भी फटती है। जैसे अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए, कहीं एक जगह पहुंचने के लिए, किसी जॉब को पाने के लिए हमें जितने हसल करने होते हैं, जितने स्ट्रगल फेस करने होते हैं, सिमिलरली वो सारे स्ट्रगल और हसल वो भी फेस करते हैं। तो जब सामने वाला कैरेक्टर हमारी लाइफ जीता है एंड जब हमारी लाइफ जी के वो कुछ अपनी लाइफ में अचीव करता है तो हमें खुशी होती है, हम उस कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। हम हर एपिसोड में वेट करते हैं कि अगले एपिसोड में उसके साथ क्या होगा। और जब आप किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाते हैं तो उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है। एंड इसी से मिलता जुलता मेरा एक दूसरा भी रीज़न है कि जो वो थीम यूज़ करते हैं, थीम्स मतलब जो जिस थीम के अगल बगल उनका जो वो स्टोरी टेलिंग करते हैं, वो उनकी स्टोरी टेलिंग की जो स्किल है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ग्रिपिंग है, उनका नैरेटिव काफ़ी ग्रिपिंग होता है। जो भी सॉन्ग्स होते हैं वो भी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि मतलब यू विल गेट कनेक्टेड। अगर तुम्हारे अंदर इमोशंस का भी होगा, 1% भी इमोशन होगा तो यू विल गेट कनेक्टेड। अगर तुम उसे सुनोगे, कंज्यूम करोगे, उसको समझोगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ समझना। एक बार तुमने समझ लिया ना तो तुम उससे दूर नहीं हो पाओगे। और मेरे को ये भी लगता है कि जो वो मतलब ये मेरा ओपिनियन है, ये मतलब दूसरा अगला रीज़न कि जो उनकी जो मूवीज, सीरीज एंड सॉन्ग्स में भी जो वो लाइटिंग यूज़ करते हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी नियोनिश लाइट होता है। तो उससे हमारे सेंसरी नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं, हम ज़्यादा लाइट कंज्यूम करते हैं, हम ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं उससे। और जो वो सॉन्ग्स यूज़ करते हैं वो मेजरली 2 तरह के सॉन्ग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक बहुत अपबीट सॉन्ग जिससे हमारा एड्रेनलिन रश होता है, उससे भी मज़ा आता है, मतलब फुल ऑन एनर्जी, मज़ा आता है। और दूसरा वो काफ़ी रिलैक्सिंग, काफ़ी सूदिंग म्यूज़िक भी यूज़ करते हैं। जनरली अगर आप कुछ रोमांटिक के ड्रामास देखें तो उसके आउट्रो इंट्रोस में मतलब इतने सूदिंग, इतने कामिंग सॉन्ग्स यूज़ होते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है उसको सुनने के बाद और आदमी रिलैक्स होता है। आज के सोसाइटी में, आज के जो यंग जनरेशन है उनके पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, सोशल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, फैमिली से प्रेशर, काफ़ी सारे प्रेशर है। उसके बाद जब कुछ वो ऐसा कंज्यूम करते हैं जिससे उनको रिलैक्स फील होता है तो दे कंटिन्यू ऑन कंज्यूमिंग दैट। एंड मेरे हिसाब से यही सारे रीजंस हैं के पॉप या के ड्रामा या फिर कह सकते हैं साउथ कोरियन कल्चर के इंडिया में ग्रो करने का।
एंड एज अ कंटेंट कंज्यूमर मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है कि अब ऐसा नहीं है कि मुझे कोरियन ड्रामा या कोरियन मूवीज़ देखने के लिए कुछ पायरेसी करनी पड़ेगी या कुछ करनी पड़ेगी, ईजिली अवेलेबल है हर जगह थिएटर्स में। अगर आप चाहें इंडिया के भी थिएटर्स में रिलीज़ होते हैं, इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म्स पे आते हैं, मेजर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आ चुके हैं, सब पे उस पर आपको आराम से कोरियन कंटेंट मिल जाएगा। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर ये तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि अब वो एक कंट्री स्पेसिफिक कंटेंट नहीं रह गया, अब एक ग्लोबल कंटेंट है वो। बट इसी सब के साथ, इसी बढ़ते हुए फैंडम के साथ एक और चीज़ बढ़ रही है एंड दैट इज़ टॉक्सिसिटी। इसके बारे में भी बात करना ज़रूरी है। देखो, हम लोग एक समाज का पार्ट हैं, हम लोग एक समाज में रहते हैं। समाज में सबसे बड़ी दो चीज़ क्या होती हैं? प्यार और समझौता। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो उसके साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। समझौता बुरी चीज़ नहीं होती है। अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद है और तुम जिससे प्यार कर रहे हो उसे वो चीज़ नहीं पसंद है, तो तुम अपने आप को बदलोगे नहीं, क्योंकि उसने तुम्हें प्यार किया है, तुम जैसे हो वैसे के लिए। तो कभी अपने आप को बदल के प्यार नहीं करते और ना ही सामने वाले को बदलते हैं। हम सामने वाले की जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उसे चीज़ें पसंद है, उसके साथ समझौता करते हैं। समझौता करके ही जीवन जिया जाता है। बिना समझौता के समाज में कोई भी रह नहीं सकता। तो तुम्हें पसंद है K-pop, मुझे पसंद है हिप हॉप। तुम्हें पसंद है BTS, मुझे पसंद है वन डायरेक्शन। तुम्हें पसंद है ब्लू पिंक, मुझे पसंद है अरिजीत सिंह। ऐसा नहीं कि मैं BTS को गाली दूंगा और ऐसा नहीं कि तुम अरिजीत सिंह को गाली दोगे। हम दोनों एक साथ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर सकते हैं। हम दोनों एक दूसरे की चॉइसेस को अप्रिशिएट कर सकते हैं। कभी तुम अरिजीत सिंह को सुन लो, कभी मैं BTS को सुन लूँगा। कभी तुम हॉलीवुड ड्रामास देख लो, कभी मैं K ड्रामा देख लूँगा। तो इसी प्यार और समझौते के साथ अगर हम रहते हैं तो ही हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है। नहीं तो वी विल कम टू एन एंड। एज अ सोसाइटी वी विल कम टू एन एंड। दिस इज़ अ हार्श ट्रुथ, बट ये सच है। सो इसी गहरी बातों के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर तुम लोग को वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। वैसे तुम लोग तो टैलेंटेड मस्त आदमी हो, तुम लोग को तो सब पता ही होगा। अगर मेरे ओपिनियन से तुम डिसएग्री करते हो, कमेंट में बताते जाना। और अगर तुम्हारे कुछ और ओपिनियन है तो वो भी कमेंट में बताते जाना। इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।